चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग ट्रैफिक जाम और दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादा लोगों के आने की वजह से प्लास्टिक कचरा इस पहाड़ी राज्य के लिए अब आफत बन गया है। हालांकि अब इसे नगर निकाय ने आय का भी जरिया बना लिया है। इस कचरे से जोशीमठ नगर पालिका अब मोटी कमाई भी कर रहा है। चमोली जोशीमठ नगर पालिका ने 3 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। धार्मिक स्थलों पर बढ़ते कचरे से निपटने के लिए सीएम धामी ने पहाड़ों में कचरा सफाई अभियान चलाने का आदेश भी दिया है। नगर पालिका प्रशासन ने चारधाम यात्रा मार्ग से इन दिनों 3 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे को एकत्रित किया है और अब तक कचरे को रिसाइकिल कर 1.02 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा के मुख्य पड़ाव जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक सफाई का जिम्मा जोशीमठ नगर निगम पालिका को है। वहीं नगर पालिका ने बीते 1 महीने में पानी, कोल्ड ड्रिंक और शीतल पेयजल की 2.5 लाख से अधिक बोतलें एकत्रित की हैं और अन्य प्लास्टिक कचरे को मिलाकर 3 टन प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया है। कचरे को एकत्रित कर कंपेटर मशीन से ब्लॉक बनाकर उसको रिसाइकिल किया जा रहा है। जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका जोशीमठ द्वारा पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं और प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए 22 मजदूर तैनात किए गए हैं। ईद उल अजहा यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत अदा करने के लिए ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। ईदगाह से लेकर मस्जिदों एवं मदरसों में ईद की नमाज अदा की गई है। शहर इमाम कारी अयूब राजा नूरी ने कहा है कि मुसलमान कुर्बानी के दौरान शरीयत की पाबंदी का ख्याल रखें। कुर्बानी स्थल से मीट दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। पशुओं के अवशेष सड़कों एवं नालियों में ना फेंके बल्कि सही स्थान पर गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें या फिर नगर पालिका की तरफ से लगाए गए वाहनों में ही डालें। गर्मी के कारण ईद की नमाज ईदगाह में सुबह 7:30 बजे अदा की गई और आपको बता दें कि उससे पहले फैजान रमजान मस्जिद में 5:45 पर, तकिया वाली मस्जिद में 6 तथा जटवारे की जामा मस्जिद में 7 बजे नमाज अदा की गई। और उधर मसूरी हाथी पांव किमाड़ी रोड के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पर अब जुट गई है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त हाथी पांव के से देहरादून की तरफ टैक्सी में सवार होकर 5 लोग देहरादून की तरफ जा रहे थे कि हाथी पांव से 1 किलोमीटर आगे किमाड़ी मार्ग पर कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि कार पेड़ से टकरा गई और वहीं पर रुक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कार में बैठे सभी 5 लोगों को मामूली चोट आई, जिनका उपचार 108 एम्बुलेंस के स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा किया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि सोमवार वह सुबह के समय हाथी पांव किमाड़ी मार्ग पर कार HR 55 AD 4795 अचानक से अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कार पेड़ से टकराकर पेड़ पर जाकर रुक गई, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। उन्होंने आगे कहा कि घटना की जांच की जा रही है। 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है। वहीं घटना की सूचना घायलों के परिजनों को भी दे दी गई है। मसूरी कैंपटी रोड 0 पॉइंट के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। उसमें सवार 5 लोगों में से 2 महिला और 1 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से प्राइवेट कार से दोनों महिला और 1 बच्चे को मसूरी के उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर संतोष नेगी ने प्राथमिक उपचार देने के बाद तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। और स्थानीय निवासी सुशांत अरोड़ा ने बताया कि मसूरी कैंपटी रोड 0 पॉइंट चांद सिन्हा होटल के पास सड़क के किनारे पैराफिट न होने के कारण हादसा सामने आया है। अगर सड़क किनारे पैराफिट होता तो कार खाई में न गिरती। उन्होंने बताया कि कई बार सड़क के किनारे पैराफिट न होने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और आज पैराफिट होता तो शायद घटना टल जाती। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि पर्यटन सीजन में अत्यधिक वाहनों की आवाजाही और राष्ट्रीय राजमार्ग 707A के कई जगहों पर पैराफिट नहीं हो और जिसका निर्माण जल्द किया जाना चाहिए। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि कार संख्या HR 7 FA 3012 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। एक्सीडेंट का केस था, बेसिकली गाड़ी पलट गई थी। टूरिस्ट थे, 2 तो एक ही फैमिली के हैं, एक बच्चा और लेडीज थे। तो नोएडा के हैं, दूसरे एक फरीदाबाद की लेडी थी।
उनकी चोटी में मतलब कटे फटे ज़्यादा थे, तो उनका फर्स्ट एड हमने दे दिया है। कुछ ब्लंट इंजरीज भी थी, तो उसके लिए हमने सर्जन के लिए रेफर कर दिया है। ये कैंपटी फॉल वाली रोड से जो चांदसीना वाला जो रोड है, चांदसीना होटल के सामने, वहाँ से एक राइट टर्न बैंड ऊपर को जो जाता है, यदि वहाँ पे लोहे का फ्रेम लगा हुआ होता है, जैसे पूरे उसने पूरा डिवाइडर सब जगह लगा रखे हैं लोहे के, अगर ये बैनर वहाँ पे लगा होता तो ये गाड़ी नीचे उतर के नहीं गिरती। और बहुत बुरी तरीके से लोगों को चोट लगी है। 2 लेडीज़ बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, एक का माथा फटा है, दूसरे का माथा फटा है। छोटा सा एक बच्चा था, उसका कॉलर बोन 2 जगह से टूट गया है और काफ़ी मतलब ये परेशानी है। वो भी मैं CMI लेकर गए। धर्म नगरी हरिद्वार में भयंकर जाम के कारण शहर का हाल बेहाल हो गया है। ज्वालापुर से हर की पौड़ी तक वाहनों की लंबी कतारें रेंग रेंग कर चल रही हैं और जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जाम की समस्या से न केवल बाहरी यात्री बल्कि स्थानीय लोग भी परेशान हो गए। सड़कों पर चारों तरफ जाम की स्थिति बनी रही और कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए गए ट्रैफिक प्रबंधन के प्रयास विफल होते नजर आए। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं भी इस विकट स्थिति से निपटने में असमर्थ नजर आई। स्थानीय निवासियों का कहना रहा कि लगातार बढ़ती भीड़ और खराब ट्रैफिक प्रबंधन के कारण जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इससे न केवल लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। प्रशासन को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने की जरूरत है और जिससे शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और लोगों को राहत मिल सके। और उधर आपको बता दें कि स्विफ्ट कार में 7 लोग सवार थे जो अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जिला पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा 3 घायलों को निकालकर अस्पताल भिजवा दिया गया है, जबकि घटना में मृत 4 लोगों के शवों को भी खाई से बाहर निकाल लिया गया है। SDRF टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर खाई में उतरकर दुर्घटनाग्रस्त कार के आसपास गहन सर्चिंग की गई और प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहन की गहरी खाई में गिरने से युवक घायल हो गए हैं और व्यक्तियों का पौड़ी पुलिस ने रेस्क्यू किया है।